को राम राज कहते हैं आप, यही राम राज है भाई। सारे सेक्टर के लोग तो परेशान हैं। किससे? सिर्फ ईवीएम की सरकार से, जो लोगों की सरकार नहीं है। अगर किसी को अपनी रिपोर्ट लिखवानी है, कोई क्रिमिनल केस है, अंदर जाना तो कैसे जाएगा? हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे। बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए नहीं है, तब उन लोगों के लिए धारा 144 नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लिए, वॉइस ऑफ डिसेंट के लिए धारा 144 है। हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सच बोल रहे हैं, आवाज बंद करने के लिए। सबसे ज्यादा अगर कानून कोई मानता है वो हम लोग हैं और इस देश की जनता है। लेकिन इस देश के लुटेरे लोग वो कुछ भी कर ले, वो लोग बलात्कार कर रहे हैं, उनको सरकार बचा रही है। तो यूनिवर्सिटी बच गई, शिक्षा बच गई, सब लोग देश बच गया। ये लोग देश को बिगाड़ेंगे, हम शिक्षा को बचाएंगे, शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा। भगत सिंह की आवाज दबी है क्या जेल में रहने से? चंद्रशेखर आजाद की दबी है क्या? बाबा साहब की दबी है क्या? गांधी जी की दबी है क्या? हम वो लोग हैं। जब चंडीगढ़ से पूरा देश को पता चल गया कि ईवीएम क्यों है, जब बैलेट पेपर में इतनी धांधली हो सकती है, तो क्या ईवीएम में क्या क्या होगा? अगर 10 आदमी भी प्रजातंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसकी बात सुने, और ये डंडे से रोका जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पर और आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर जाने माने वकील सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और पूरा मामला आपको बता दें, ईवीएम को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया था, धरना प्रदर्शन, जिसके बाद तमाम लोगों को, चाहे वो नेता हो या वकील, सुप्रीम कोर्ट के सबको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया। और उसके बाद जो है तमाम ऐसे भी वकील आए और यहाँ पर उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। वो लगातार कितनी देर से गेट पर बने हुए हैं, लेकिन उन्हें जाने की इजाज़त अंदर नहीं दी जा रही। पुलिस फोर्स जो है उन्हें अंदर जाने की, अभी भी देखिए वो बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस वालों का जो है ना, एक वो दिखाता है कि सीनियर एडवोकेट हमारे सीनियर एडवोकेट जो है आपके गेट पे खड़े हैं और उनको अंदर थाने में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्यों है कि ये जो है केवल सरकार की तानाशाही है, इन पुलिस वालों की तानाशाही है। सीनियर एडवोकेट है हमारे, क्यों नहीं उनको परमिट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए? जाने देना चाहिए ना उनको। कानून के कारण रोके जा रहे होंगे। क्या कानून है बताइए? क्या कौन सा कानून है जो एक थाने के अंदर नहीं जाने दिया जाता? किस लिए? एक अगर पब्लिक की बात उठाई जा रही है, ईवीएम बंद करो, पेपर से आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव करो, तो इसमें कौन सी मतलब वो कर दी? इसमें जो है कौन सा कानून का उल्लंघन हो गया? क्या क्राइम कर दिया? अभी आप जो है ये क्राइम देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, लीगल वहाँ पे जो है बैलेट पेपर मनाही थी प्रदर्शन करने की, बावजूद प्रदर्शन की क्या अपनी बात कहने की मनाही थोड़ा ही होती है? सुनना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बीजेपी के लोग, आरएसएस वाले लोग हमें अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं और उनका अधिकार है। वो सीनियर एडवोकेट भी हैं देश के। तो मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो तानाशाही चल रही है, ना राहुल गांधी जी डरते हैं, ना सलमान खुर्शीद जी डरते, ना अंकित प्रधान डरता है। मोदी डरता है पुलिस को। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार के लोगों से, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है बताएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सलमान खुर्शीद जो सीनियर एडवोकेट और जाने माना चेहरा, और उनको देख रहे हैं ना मैडम, देख लिया ना, ये मनमाना है, तानाशाही है। ये इस देश में जो है लोकतंत्र नहीं है, ये जो है इस देश में तानाशाही हो गई है। इस देश में रामराज, इसको रामराज कहते हैं आप, यही रामराज है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगी? यहाँ पर जाने माने वकील सलमान खुर्शीद मौजूद हैं, उन्हें जाने की कोशिश बहुत देर से कर रहे हैं, जाने नहीं दिया। अंदर भी जाने माने वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी बैठे हैं, तो वो अंदर से लड़ रहे हैं, बाहर से। यही तानाशाही होती है। उनको भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप हट जाओ इस बीच में से, आप निकल जाओ, वकील साहब आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे अरेस्ट करो, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। और ये पचड़ा नहीं है, ईवीएम को मिटाना। हम जिस तरीके से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय में, किसान वहाँ पे बैठे हैं, लोग इतने प्रताड़ित है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। भाई सारे सेक्टर के लोग तो परेशान हैं। किससे? सिर्फ ईवीएम की सरकार से, जो लोगों की सरकार नहीं है। अगर लोगों की चुनी सरकार आती तो लोगों के हित की बात करती है। ये मशीनों की चुनी सरकार हम पे तानाशाही कर रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी तानाशाही है। अगर किसी को अपनी रिपोर्ट लिखवानी है, कोई क्रिमिनल केस है, अंदर जाना तो कैसे जाएगा? हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे। सो यही चीज़ है, आपको यहीं से समझ आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या इसी को कहते हैं। हम देख रहे हैं काफी समय से वो करने से, आप जो है ईवीएम को बंद करने से, बैलेट पेपर से आप चुनाव कर, आपका प्रॉब्लम क्या है? इसको कमीशन को या गवर्नमेंट को, इनको प्रॉब्लम क्या है वो बताएं ना आप। मशीन की, हम जनता है, हम वोटर हैं,
हम देश की सरकार को चुनते हैं। कहीं ये जा रही है कि धारा 144 लगी हुई है, आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। 144 तो जानबूझ के लगाते हैं ये। अगर 4 आदमी अपनी बात रखना चाहते हैं तो मोदी डर जाता है। धारा तो 144 आरएसएस के लिए धारा नहीं, 144 बीजेपी के लिए आरएसएस के लिए नहीं है। जब प्रधान प्रतिष्ठा होती है तब आरएसएस के लिए, तब उन लोगों के लिए धारा 144 नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लिए, वॉइस ऑफ डिसेंट के लिए धारा 144 है। हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सच बोल रहे हैं आवाज बंद करने के लिए। तो ये यही तो बता रही हूँ, ये इसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। आपको जानबूझ के जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लोग सच बोलने आगे, हक मांगने आगे, इनके ऊपर 144 सेक्शन इंप्लीमेंट कर दो। किसान हक बोलने लेने के लिए आ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो 144 कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कानून का मजाक बनाया है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब हम पे है। अब इनके इस तरीके से फर्जी पर्चों से हम तो नहीं डरते कि आप हमें उठाओगे, डिटेन करोगे। हम डर गए, हम मर गए। आए ना वहां से सर उठा के, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर धरना करेंगे, अगले दिन फिर उसी ताकत से आएंगे। इन लोग, मैं आपको बता रही हूँ ना, हम लोग तो कुर्बानियों वाले लोग हैं। हम लोगों को इतना पता है कि हमारा कोई गया तो हम कहेंगे शहीद हुए। हम लोग इनको देखना कि तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा कुछ होगा तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पीछे जिम्मेदारियां। 25 को भी है, 25 को भी धरना है, 25 को भी फरवरी को धरना है। इससे बड़ा धरना होगा, इससे 26 को भी है। 26 ये मुहिम थमने वाली नहीं है। ईवीएम जब तक खत्म नहीं होगी, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ये ईवीएम का, ये जो है ईवीएम के खिलाफ ये मोर्चा लड़ता रहेगा। बताइए। जी 25 को जैसे इन्होंने कहा, 26 को भी बहुत बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय पे धरना है, 4 नंबर गेट पे। आपको पता चलेगा जिस जगह पे यूथ नहीं है ना, यूथ, हाँ, ये हमारे बड़ों के जोश से और यूथ के होश से हम सबको एक होकर अब साथ चलना है। तो विश्वविद्यालय, शिक्षा, एजुकेशन को बचाना है। तो अगर हमने ये चीजें बचाई नहीं ना, तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए लगातार जो तस्वीरें देखने को मिले, एक सीनियर एडवोकेट अंदर बंद है, दूसरा यहाँ पर लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। एडवोकेट को जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उनके साथ ये हाल हो रहा है। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। यही इसी, अभी आपको कुछ पूछने की जरूरत है क्या? इससे बड़ा तानाशाह क्या होगा? अभी ये सड़क पे है ना, इसलिए पुलिस का राजा, कोर्ट में आओ फिर देखो कैसे लताड़ते हैं तुम्हें। देख रहा है कोर्ट की कानून की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि ना वकीलों को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो आम जनता है उनको भी खत्म किया जा रहा है। हर कहीं वॉइस ऑफ डिसेंट को एकदम दबाया जा रहा है। अगर भाई धज्जियां उड़ाने की आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप अम्बेडकरवादी हैं और आप ही लोग कानून नहीं मानते हैं। देखो, सबसे ज्यादा अगर कानून कोई मानता है वो हम लोग हैं और इस देश की जनता है। लेकिन इस देश के लुटेरे लोग, वो कुछ भी कर ले, वो लोग बलात्कार कर रहे हैं, उनको सरकार बचा रही है। वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के, यूनिवर्सिटी में घुस के एक धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी बचा रही है। वो लोग सेकुलरिज्म को हमला कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट पे हमला कर रहे हैं, वो लोग पुलिस थानों पे हमला कर रहे हैं, वो लोग हर चीज को बिगाड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब देख लो, शांतिपूर्वक खड़े पुलिस ये काम कर रही है, लेकिन यहाँ की सरकार उन लोगों को बचाने में लगी जो लोग देश को बचा रहे हैं, उन लोगों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग इस देश को बचा कर रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। हमारा आंदोलन या हमारा संघर्ष कहीं नहीं रुकेगा, चाहे वो ईवीएम के खिलाफ हो, चाहे सोशल जस्टिस की लड़ाई हो, चाहे जेंडर जस्टिस की लड़ाई हो, चाहे डॉक्टर रितु की दिल्ली विश्वविद्यालय में 180 दिन से लड़ रही उनकी लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो। और एक बात और, 26 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ा प्रोटेस्ट है, उसमें सब पूरी जनता है, क्योंकि ये लड़ाई कैंपस को, शिक्षा को बचाने की है। अगर एक बार शिक्षा बच गई, अगर संस्थान बच गए, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी बच गई, तो हम पूरा देश बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो लोग निकलते हैं, यूनिवर्सिटी हमेशा एक क्रांति का प्रतीक रही है। तो यूनिवर्सिटी बच गई, शिक्षा बच गई, सब लोग देश बच गया। ये लोग देश को बिगाड़ेंगे, हम शिक्षा को बचाएंगे, और शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा। धन्यवाद। ऐसा चुनाव आयोग को क्यों ऐसा डर है कि ईवीएम को नहीं हटा रहे? जब सभी विकसित देशों ने ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से जब चुनाव हो रहा है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश में क्यों नहीं? क्यों इतना चुनाव आयोग डरा हुआ है? और चंडीगढ़ का अपने एग्जाम्पल देख लिया। ये बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है अलीपुर रोड पे। हम निश्चित रूप से सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी बहन का हौसला अफजाई के लिए हम एडी से चोटी का जोर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग आएंगे। और बहन जी का आगे जो भी प्रॉब्लम्स है, हम जब तक वो सोल्व नहीं हो जाती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। पुलिस क्या बताएगी? अभी डीसीपी साहब ये मार खड़े थे, मैं हमें भी अंदर कर दो, बंद कर दो, हमें भी जो है, किस लिए रोक रहे हो आप? ये बताइए। धारा 144 किस लिए लगा रखी है? किसान वहाँ बैठे सम्मू बॉर्डर पे, धारा 144 दिल्ली में क्या मतलब है? जनता परेशान है, बॉर्डर सारे सील कर रखे हैं, कीले बिछा रखी हैं। व्हाट इज दिस? वो क्या है? ये क्या तरीका है? ये सीनियर एडवोकेट अंदर है, थानों के गेट बंद होते हैं, पुलिस कभी छुप के बैठती है क्या? ये बताओ, गेट क्यों बंद कर रखे हैं? कर लो, सबको अंदर बंद करिए ना आप।
हो सकता है किसी बात की बैरिगेटिंग भी यहाँ पर दिख रही है, की गई होगी, किसी बात की होगी कुछ। किस बात वही तो पूछ रहे हैं, क्या किस लिए बैरिकेडिंग है मैडम, वही तो पूछ रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो सुरक्षा तो भीड़ कोई आतंकवादी थोड़े, देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, हमारे सीनियर नेता अंदर बंद डिटेन किए हुए हैं, वह मतलब उनको क्यों नहीं, वो क्यों रख रखा है, क्यों डिटेन। व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाई गई। सुरक्षा बॉर्डर पे चले जाओ ना, वहाँ पे इनको बॉर्डर पे भेजो, पाकिस्तान बॉर्डर और अपने अफगानिस्तान बॉर्डर, वहाँ सुरक्षा हो नहीं रही, यहाँ सुरक्षा होगी इनकी। ये धारा बताइए 144 लगी हुई है पूरी। धारा 144 किस लिए लगा रखी है मैडम? ये पूछा जाए किस लिए धारा 144 कब लागू होती है, किन कारणों से होती है, तो क्या इस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटने का ये इनके लिए हमारे धारा 144 रहेगी। अरे राहुल अब गांधी देश के के- भाई डरते ना है किससे भी, ये कोई- जेल भेज दो, ये जेल किस में- लिए? सुनो, जेल में डंगर थोड़ी रहे, जेल में आदमी रहे हैं। जेल हम किस चले लिए? जाएंगे किस जेल लिए में, जेल बताओ, किस यहाँ भी लिए? रोटी खा रहे हैं, वहाँ भी खा लेंगे, लेकिन आवाज नहीं दब सकती। भ्रष्टाचार। भगत सिंह, सुनो, भगत सिंह की आवाज दबी है क्या जेल में रहने से? चंद्रशेखर आजाद की दबी है क्या? बाबा साहब की दबी है क्या? गांधी जी की दबी है क्या? हम वो लोग हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, जब तक ये ईवीएम बंद नहीं होगी, बैलेट से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तब तक ये मोर्चे की लड़ाई चलती कैसे रहेगी। बंद होगी ईवीएम? हैं? कैसे बंद होगी ईवीएम? ईवीएम खत्म करो, बैलेट लेके आओ। मैडम कैसे होगा ये? चंडीगढ़ से आया हूँ, वो बताए ना, चंडीगढ़ से आया हूँ मैं, और चंडीगढ़ में एज प्रशासनिक अधिकारी मैंने सारा सीन देखा है। जब चंडीगढ़ से पूरा देश को पता चल गया कि ईवीएम क्यों है, जब बैलेट पेपर में इतनी धांधली हो सकती है, तो क्या ईवीएम में क्या क्या होगा? वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना, वो तो आप इसीलिए तो बैलेट पेपर नहीं लाया जा रहा है कि बैलेट पेपर से ज्यादा धांधली होती है। नहीं, धांधली उसका पता ही नहीं चलता ना। अगर चंडीगढ़ में धांधली हुई तो पकड़ी गई ना, और जब अगर बैलेट पेपर से धांधली होती है, कोई जबरदस्ती करता है, पता चलता है। मैं वोट डाल के चले, अगर आपको आ गई, मैंने डाल ली जो ना मैडम को, और वोट आपको आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ईवीएम की आवाज उठा रहे वो सारे वकील को गिरफ्तार करके ले गए हैं अंदर। नहीं, आप ये देखो, अपनी पैरवी करने के लिए कोई भी वकील आ सकता है, उसको रोक टोक जो ना कानून के तरीके से उसको रोक टोक नहीं कर सकते। कानून के तरीके से कोई भी वकील, मेरा वकील है, पैरवी करने के लिए कोई भी आए, और इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा वकील, सीनियर एडवोकेट, कोई ये जो रोक रहे हैं, तो ये क्या है? क्या जो ना प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा? तो इस तरह की जो चीजें देश में लागू की जा रही हैं, तो ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा अच्छा, ऐसा है, जब जिन्हें अपने पे भरोसा है कि 4 से पार, तो बैलेट पेपर क्यों नहीं करा रहे? फिर जब इन्हें अपने पे भरोसा है तो इसको काम कराए ना, बैलेट पेपर कराएं। फिर अरे बैलेट पेपर से ज्यादा धांधली होती है। कुछ नहीं हो रहा, पहले नहीं होते थे बैलेट पेपर पे। अमेरिका में भी बैलेट पेपर हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कई मुल्क दुबई में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। एक हमारे हिंदुस्तानी रह गए बस सब। ये यहाँ भी पहले बैलेट पेपर था, और मैंने सुना है जहाँ तक बुजुर्गों से, तो पहले तो हाथ ही उठाए जाते थे। जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ है इंडिया में, उसमें हाथ उठाए गए थे। जैसे जैसे सुधार आए, जैसे जैसे सुधार आए, लोगों का दिमाग काम करने लग गया, तो करना चाहिए ना। ईवीएम मशीन में जब घपले हो रहे हैं, तो इनको रोकने में क्या दिक्कत है? इनके पेट में दर्द है क्या? सर जी, तो इसलिए आज किसानों का आंदोलन है, नौजवान बच्चों का है, पहलवानों का आंदोलन है। रोड पे कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, क्या क्यों नहीं डरते ये लोग? अगर 10 आदमी भी प्रजातंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसकी बात सुने। और ये डंडे से रोका जा रहा है, ये जेलों में डाल के रोक रहे हैं, तो अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। लोग इनकी तानाशाही को समझ चुकी है, और जो ना लोग आने वाले समय में इनको इस बात का सबक सिखाएगी। और इलेक्शन कमीशन जो भारत का संवैधानिक दर्जा है, जो हर चीज़ से ऊपर है, वो भी जो ना खरीदा जा गया, तो बचने का क्या है? जो आप देखते होंगे कि आजकल जो ना टीवी है, बच्चे मोबाइल से जो ना हैक कर लेते हैं, तो इलेक्शन आइटम पर क्या नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है। तो ये अड़े क्यों बैठे हैं कि हम ईवीएम से नहीं कराएंगे? आयोग नहीं कहता कि ईवीएम हैक होती है, वो लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं ईवीएम के लिए। ये लोग जो जितने अधिकारी हैं, जो लोग क्या दबे काम है। चंडीगढ़ में क्या हुआ कि कोई भी जब मैं जो ना प्रिजाइडिंग अफसर लगाया जाता है, तो डीसी रिकमेंड करता है, गवर्नर उसको आगे करता है, फिर होम मिनिस्ट्री से आया, तो बीजेपी का आदमी क्यों किया? बीजेपी का आदमी जानबूझ के जो ना इन्होंने उसको जो ना बनाया, और उसने जानबूझ के काटे। ये तो धन्य होके हमारे जो ना वो। ये बताइए कि सलमान खुर्शीद जो यहाँ पे थे, वो अंदर क्यों जा रहे थे? क्या बेल के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए वापस अंदर जा रहे थे? क्या कुछ था? कोई भी आदमी भारत के संविधान के अनुसार जब कोई पुलिस रिटेन कर लेती है, तो अपने वकील की पैरवी करने के लिए एक प्रावधान है।
तो अंदर से मैसेज ये आया कि आज हम भी जेल में से आए हैं, अगर हमें नहीं छोड़ते तो अपना वकील बुलाते। अब ये नहीं छोड़ पा रहे तो वकील बुलाया। और इतना सीनियर है वकील, जो सीनियर एडवोकेट भी है, भारत का इतना सीनियर मंत्री भी है, क्या हम अपने मुवक्किल की बात नहीं सुनेंगे? अगर आपने मुवक्किल बनाया निर्दोष आदमियों को तो उसकी बात कौन सुनेगा? तो ये आने वाले समय में इनको ये नहीं लगता तुम अपने खड़े खोद रहे हो, खड़े खोद रहे हो, कल तो तुम्हारे सामने भी बातें आएंगी। जाने माना चेहरा, कानून के शिक्षक, लेखक जो है सलमान खुर्शीद यहाँ पर मौजूद थे। बहुत देर तक पुलिस वालों से बातचीत करते रहे। जब भी दरवाज़ा खुलता था वो अंदर बात करते थे और जाने उन्हें नहीं दिया जा रहा था। वो खुद यहाँ पर आकर जो है बार बार इधर चक्कर लगा रहे थे और वो खुद भी सोच में पड़े थे कि आखिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें, महमूद प्राचा, एडवोकेट महमूद प्राचा जो सीनियर वकील हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी अंदर डिटेन करके रखा गया। उनके साथ और भी मंत्री हैं, उन्हें डिटेन करके रखा गया था। और उनके बाद जो है आए थे सलमान खुर्शीद, उन्हें उनकी बात करने मुवक्किल की तरह उन्हें भी बाहर ही रोक लिया गया था। पुलिस ने बाहर रोक लिया था, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे और काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिली है और अब अंदर गए हैं। बवाल इस बात का हो गया कि इतने बड़े वकील को ये पुलिस रोक रही है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या पुलिस स्टेशन के दरवाजे कभी बंद होते हैं क्या? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।